धन्यवाद। माय डियर फ्रेंड, मेरे बारे में मैं आपको बोलूं, माई सेल्फ प्रोफेसर मानिक जाधव। मैं विदर्भ रीजन में रहता हूँ, मेरा बचपन इधर ही गया। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है विदर्भ रीजन में, और बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में खामगांव एक छोटा सा तहसील है, और उस खामगांव तहसील से 17 किलोमीटर दूरी पे एक छोटा सा गांव है, जिस गांव की जनसंख्या 809 से होगी। ऐसे 800 जनसंख्या वाले गांव में मैं पला बड़ा, और ऐसे फैमिली से मैं बिलोंग करता था। माय डियर फ्रेंड, मेरे माता और मेरे पिताजी खेत मजूरी का काम करते थे। मेरे माँ 15 रुपए 12 रुपए रोज कमाने के लिए दिन भर दूसरों के खेती में जाके काम करती थी। मेरे पिताजी को 20 रुपए 22 रुपए रोज मिलता था। तो ऐसे फैमिली से मैं बिलोंग करता था जहाँ पे खाने के वांदे थे। तो गांव में 7वीं तक जिला परिषद की स्कूल हुआ करती थी। 7वीं तक मैंने पढ़ाई किया गांव में। खानदान में मैं पहला इंसान था जो मेरे पूरे फैमिली में 7वीं कक्षा तक पढ़ा था। मेरे मामा जी के घर में जाके उनका घर का पूरा काम करना, उनके घर के काम करते करते उनके खेतों में भी काम करना, ऐसा करके मैंने 8वीं 9वीं 10वीं मामा जी के यहाँ पे मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया। लेकिन पढ़ने का जज्बा था, क्योंकि देखिए माय डियर फ्रेंड, अगर अपने पास पैसा नहीं है, अपन सक्सेस बनना चाहते हैं, अपनी चाहत बहुत बड़ी है और अपने पास लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो भगवान ने एक चीज हमें दी होती है, उसका नाम है ब्रेन। तो 10वीं में मैं पढ़ा, 10वीं तक मैं बोर्ड मेरिट आ गया, और मैं मेरे पिताजी को मेरे माता जी को बहुत अच्छा लगा। खमगांव में गवर्नमेंट हॉस्टल में मैंने 11वीं 12वीं कंप्लीट की। उसके बाद जल्द से जल्द जॉब चाहिए, तो फिर मैंने मेरा डीएड कंप्लीट किया। तो डीएड करने के बाद मैं तुरंत जॉब पे लगा। तो मेरा पहला पोस्टिंग सन 2001 में परभनी डिस्ट्रिक्ट में, मेरा पहला पोस्टिंग प्राइमरी टीचर के नाते मैंने मेरी करियर की शुरुआत किया माय डियर फ्रेंड। फिर मैं जॉब भी करता था, और एक्सटर्नल मैंने मेरा बीए भी कंप्लीट किया। बीए करने के बाद और मेरा बीएड को नंबर लग गया, फिर मैंने बैचलर इन एजुकेशन कंप्लीट किया। बैचलर इन एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं माध्यमिक टीचर बन चुका, और माध्यमिक टीचर जब मैं बना तब भी मैंने मेरा एजुकेशन नहीं छोड़ा। फिर मैंने एमए साइकोलॉजी कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने एमए सोशियोलॉजी कंप्लीट किया। इसके बाद मैंने जो एजुकेशन फील्ड की जो मास्टर डिग्री होती है, जिसे कहा जा सकता है एमएड डिग्री, मास्टर इन एजुकेशन, तो मैंने एमएड भी कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने एमफिल कंप्लीट किया, और पूरा एजुकेशन लेने के बाद मैं एज अ लेक्चरर मैं जॉब को लग गया। जिस कॉलेज में मैं स्टूडेंट था, उसी कॉलेज में फिर एज अ लेक्चरर मैं बन के चला गया। और फिर जॉब करते करते मैंने मेरा पीएचडी का काम स्टार्ट किया। लेकिन नियति को पसंद नहीं था। नगर से जब श्रीगोंदा मेरे गाइड जा रहे थे, तो उनमें उनका एक्सीडेंट हो गया, और वो इस दुनिया से चल बसे। तो फिर मेरा पीएचडी का जो काम था वो आधा अधूरा रह गया। लेकिन बहुत अच्छा जीवन मेरा चल रहा था। महीने का सैलरी था लगभग 50 to 60 के आसपास, मुझे महीने का सैलरी था। 2006 में ऐसी एक घटना मेरे जीवन में घटी। पिताजी 2006 में गुजर गए। गुजरने का उनका जो रीजन था, उनको कैंसर हो चुका था माय डियर फ्रेंड। तो 2001 से लेके 2006 तक जितना भी मैंने पूंजी जमा की थी, जितना भी मैंने सेविंग किया था, वो सब सेविंग 2006-7 में पिताजी के कैंसर ने खा डाला, और मैं कर्ज बाजारी बन चुका। ये हालत ऐसी थी माय डियर फ्रेंड, तब तक मुझे पैसे नहीं था। लेकिन वो 1 साल में मुझे पैसे की अहमियत पता चली। अगर मेरे पास पैसा रहता तो मेरे पिताजी और कुछ साल कुछ महीने मैं उनको बचा सकता था। जिन जिन से कर्जा लिया था, वो सब कर्जा देने के लिए जो दिक्कतें मुझे आने लगी माय डियर फ्रेंड, मैं भूल नहीं सकता। मैं रात दिन रोता था। बहुत बुरे बुरे ख्याल आते थे मेरे मन में कि आत्महत्या करूं। लोग अपमान करते थे, फ्रेंड्स अपमान करते थे, रिलेटिव जो भी है वो दिन में 2-2 3-3 बार फोन करते थे कि पैसा दो पैसा दो। तो इस प्रकार का जब माहौल चल रहा था, 3 साल लगे मुझे इन सब माहौलों से गुजरते गुजरते। और 3 साल के बाद मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। सन 2012 की लास्ट की बात है माय डियर फ्रेंड। एक दिन दोपहर के टाइम पे मेरे डोर की बेल बजी, और एक इंसान ने मेरे घर में एंट्री किया। तो यही बिजनेस के बारे में बात कर रहा था, और आपको सुन के वो हैरानी होगी कि जो इंसान इस बिजनेस प्लान के बारे में मुझे बता रहा था, वो मेरे कॉलेज का मेरा स्टूडेंट था। लेकिन जैसे उसने वो पेपर निकाला, पेन निकाला, और ऐसे गोले 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 जब वो निकाल रहा था, तो मेरे दिमाग में नए नए गोले आ रहे थे। तो मैंने बोला, भैया ये है क्या? क्योंकि इसके पहले मैंने जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग ये क्या होती है सुना तो था, लेकिन जीवन में कभी किया नहीं था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था नेटवर्क मार्केटिंग मतलब लोगों को फंसाने का धंधा, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब चैन, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब वो 1 के 2, 2 के 3, 3 के 4, 4 के 8, ऐसा कुछ करना पड़ता है।
चैन होती है, तो ऐसा जीवन में कभी होता नहीं था। लेकिन अपना स्टूडेंट आया तो उसको क्यों नाराज करना, तो इसलिए मैंने 10,000 रुपए दिए और उसको बोला तेरे को जो करना है वो कर ले भाई और तू निकल जा। 8 दिन के बाद वो फिर आया और उसने बड़े बड़े बक्से में ऐसा कुछ नए नए प्रोडक्ट लेके आया। सन 2013 की बात है, और कुछ प्रोडक्ट उसने मेरे से शेयर किए। माय डियर फ्रेंड, उसमें का एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था 9E5। तो वो 9E5 मैंने खुद यूज किया, मेरे फैमिली ने यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। 8 दिन के बाद फिर मैंने उसको बोला कि भैया ये प्रोडक्ट और चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो फिर मैंने और दूसरा भी आईडी उसने डाला, वो आईडी कैसे डालना है मुझे पता नहीं था, सब वही करता था। ऐसे करते करते एक 15-20 दिन में मेरा 3 आईडी का स्ट्रक्चर उसने लगा दिया, और 3 आईडी का स्ट्रक्चर जैसे ही लगता वैसे मेरे अकाउंट में माय डियर फ्रेंड 900 रुपए जमा हो गए। तो मैंने बोला ये क्या बिजनेस है यार, इस मॉडल को थोड़ा सा समझ ले अपन। तो फिर मैंने उसको बुलाया और अच्छी तरीके से इस मॉडल के बारे में समझा, और फिर मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में जानना शुरू किया माय डियर फ्रेंड। मैंने कुछ किताबें पढ़ी, मैंने कुछ ट्रेनिंग लिया, अच्छे अच्छे लोगों से बात किया, और उसी 2-3 महीने के दौरान मैंने मेरे महागुरु किशोर आहिरे सर जी को भी सुना, और सुनने के बाद अंदर की जितनी भी ज्वाला थी माय डियर फ्रेंड, वो सब ज्वाला बाहर निकल चुकी थी। क्योंकि पैसे ने पूरे जीवन भर मारा था, बचपन से गरीबी देखा था, और पिताजी चले गए वो भी आंखों से देखा था। जो रिश्तेदार थे, जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने पैसे के लिए कितना अपमानित किया, कितना इंसल्टिंग किया, वो भी सब देखा। और फिर मैंने ठान लिया, माणिक जाधव जो 10वीं कक्षा में पढ़ा था, अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप ब्रेन को कैपिटल बनाए, वो बात मुझे याद आई। और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि भगवान ने मुझे ब्रेन दिया सोचने के लिए। मैंने सोचा, इस मॉडल का स्टडी किया, नेटवर्क इंडस्ट्री का स्टडी किया, तो इतने किताबें मैंने पढ़े, इतना ट्रेनिंग मैंने लिया, और फिर माय डियर फ्रेंड 6-7 महीने के बाद में इस इंडस्ट्री के मैंने जलवा देख लिया मेरे लाइफ में। जो इंसान महीने का 52,000 60,000 कमाता था गवर्नमेंट सैलरी से, 6-7 महीने के बाद मैंने देखा मेरा महीने का इस इंडस्ट्री से, इस माई लाइफस्टाइल कंपनी से, इस मैनेजमेंट से महीने का इनकम था 1,12,000 रुपए। और जैसे 1,12,000 रुपए महीने का मैंने देखा, पूरे महीने का कैलकुलेशन किया, तो फिर मुझे और किसी से गाइडलाइंस लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने ठान लिया कि बस अब मुझे यही बिजनेस को फॉलो करना है, यही सिस्टम को फॉलो करना है। तुरंत मैंने मेरे परमानेंट कॉलेज को रिजाइन किया और फुल टाइम एज अ करियर बोल के माई लाइफस्टाइल को चूज किया। 7 साल हो चुके। 7 साल पहले मेरा जीवन आपको बोल दूं तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कर्ज बाजारी था, डेबिट में जी रहा था, बैंक करप्ट था। आज के तारीख में मैं आपको बोल दूं माय डियर फ्रेंड, इसी बिजनेस के माध्यम से मैंने पहला गाड़ी लिया इंडिको मांझा, उस गाड़ी को चलाया। बाद में मैंने दूसरा गाड़ी लिया विटारा ब्रेजा, उस गाड़ी को चलाया, और जिस गाड़ी का ड्रीम बड़े बड़े लोग देखते थे वो गाड़ी आज मैं मेंटेन कर रहा हूं, जिस गाड़ी का नाम है ऑडी Q3, जिसकी कीमत है 47 लाख माय डियर फ्रेंड। आज अगर बात करूं, मैं जब इस बिजनेस में आया था तो 1,300 रुपए महीने के किराए के मकान में रहने वाला एक इंसान इस बिजनेस में आया। आज खमगांव जैसे तहसील में मेरे खुद के 2 प्रॉपर्टीज है, 2 घर है। इसके साथ साथ मेरा नांदेड़ में एक घर बन चुका है, अभी मेरा नेक्स्ट मंथ में औरंगाबाद में खुद का घर बन चुका है। तो आया था एक घर के लिए, लेकिन बिजनेस के माध्यम से अभी तक मैंने 4-4 घरों का सपना देखा, सिर्फ सपना नहीं देखा, वो पूरे भी किए माय डियर फ्रेंड। आज डेबिट वाली लाइफ नहीं जी रहा हूं, आज कर्जे वाली लाइफ नहीं जी रहा हूं, आज ऐसा जीवन में जी रहा हूं माय डियर फ्रेंड इस मैनेजमेंट के माध्यम से, जिसको महीने का कोई प्रॉब्लम नहीं। माय डियर फ्रेंड, लास्ट महीने का मेरा 1 महीने का इनकम था लगभग 8.25 लाख रुपए। मेरा सीलिंग भी हो चुका 2,10,000 जो बोला है। मैं तो ये बोलता हूं कि रियल आत्मनिर्भर अगर बनना है तो हमें माई लाइफस्टाइल ही करना है। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में पूछते हैं कि अगर माई लाइफस्टाइल में सक्सेसफुल बनना है तो ऐसे कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, कोई ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। माई लाइफस्टाइल में अगर आपको आम इंसान से खास इंसान बनना है तो सबके पास होना चाहिए एक मोबाइल फोन, और आपके पास पब्लिक होना चाहिए। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है और आप सीखने की चाहत रखते हो और आपके पास पब्लिक है, यही इंफ्रास्ट्रक्चर के भरोसे पे आने वाले 3 साल में, आने वाले 5 साल में आप आम इंसान से खास इंसान बन सकते हो। जितने भी नए लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप खुद का दिमाग मत लगाओ, जिसने भी आपको बुलाया, जो सिस्टम वो समझा रहे, बस उस सिस्टम का हिस्सा बनो। और एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है तो पीएम साहब भी बोल रहे हैं, पूरा देश बोल रहा है कि हमें डिमांड के साथ काम करना चाहिए।
आज हिंदुस्तान को किस बात की डिमांड है? दो बातों की डिमांड है। पहली डिमांड है कि हमारा इम्यूनिटी पावर बूस्टिंग होना चाहिए। हम इम्यूनिटी के दौर पे एक अच्छे होने चाहिए, ताकि कोई वायरस हमारे शरीर में ना जाए। और इम्यूनिटी के बारे में अगर बोल दूं तो आयुष प्रीमियम का जो ब्रांड हमारे प्रोडक्ट के ऊपर है, ऐसा ब्रांड किसी के पास नहीं है माय डियर फ्रेंड। तो हम अपना इम्यूनिटी, जो लोगों की डिमांड है, उसको भी पूरा कर सकते हैं, और साथ में स्वयं रोजगार, हम लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। तो डिमांड दो चीजों की आज हिंदुस्तान में। पहली डिमांड है रोजगार प्राप्त होना, और दूसरी डिमांड है इम्यूनिटी को बढ़ाना। ये दोनों के दोनों डिमांड अगर कोई कंपनी फुलफिल कर रही है आज इस देश में, तो वो ही एक ही कंपनी माय डियर फ्रेंड, जिस कंपनी का नाम है माय लाइफस्टाइल। तो आज मोदी साहब बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, लेकिन माय लाइफस्टाइल का ये मैनेजमेंट पिछले 18 सालों से ये आत्मनिर्भरता का काम कर रही है। तो ये सोचने वाली बात है। तो आशा यही करता हूं मैं आपसे कि जीवन में एक अवसर मिला है, आज ही इसको शुरुआत करो। सिर्फ शॉपिंग करना है माय डियर फ्रेंड, बाकी दूसरा कुछ नहीं करना है। सिर्फ शॉपिंग करना है और घर में लगने वाली चीजें लेनी है और लोगों को रिकमेंडेड करना है। तो आशा यही करता हूं कि आज का ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को आप सरेंडर हो जाए। लाइफ के आपके 3 साल दो। जिन लोगों ने भी ये प्लान को आज सुना, तो सभी से अनुरोध करता हूं, आंखें बंद कीजिए और बिजनेस को शुरू कीजिए। थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन उसके बाद आपके जीवन संवर सकता है। उस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सबके जीवन में, जैसे हमारे जीवन में बदलाव आए, वैसे आपके जीवन में बदलाव आए। यह शुभकामना देके मेरे वाणी को यहाँ पे मैं विराम करता हूँ। फिर से एक बार कोटि कोटि धन्यवाद।